होली मुबारक हो आप सभी को। आज मैं आपको अपनी फिश रूम का कंप्लीट अपडेट देने वाला हूं। इस फिश रूम के अंदर जितने भी फिश टैंक्स हैं, जितनी भी मछलियां हैं, सभी का मैं आपको अपडेट दूंगा। साथ ही इन सभी मछलियों को हम फीड भी करेंगे, खाना भी खिलाएंगे। इन मछलियों के अलावा जितने भी एक्सोटिक पेट्स मैंने यहाँ पर रखा है, सभी से मैं आपको एक एक करके मिलवाता हूँ और उनका अपडेट आपके साथ शेयर करता हूँ। और आप कर दो अभी से इस वीडियो को एक लाइक। इस वीडियो पर मैंने 1000 लाइक का टारगेट रखा है, तो प्लीज इस टारगेट को भी जल्दी पूरा करवा दीजिएगा। शुरुआत कहाँ से करें, इस ओर से या फिर इधर? हमारा ये जो नया वाला स्टैंड है यहाँ से। ये वाला नया फिश स्टैंड मैंने हाल ही में सेटअप किया था और तुरंत ही ये पूरा स्टैंड पूरा भर गया। जरा भी अब इसके ऊपर जगह नहीं बचा है। हमारा जो पुराना वाला स्टैंड है अभी भी इसके ऊपर काफी सारा स्पेस बचा हुआ है। चलिए मैं आपको अपने सबसे पहले फ्लावर हॉर्न से मिलवाता हूँ। ये है मिस्टर हॉर्न। मैंने अपने इस फ्लावर हॉर्न का नाम मिस्टर हॉर्न रखा है। जब भी ये मुझे इस तरह से देखता है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है और बहुत ही फुर्तीला है। आप इसके हेड को देखिए, हेड इसका काफी अच्छा ग्रो हुआ है। जब मैंने इसको अपने घर पे लाया था तो ये काफी ज्यादा वीक था, लेकिन अब जाके आप देखिए ये कितना ज्यादा एक्टिव है और कितना एग्रेसिव ये हो गया है धीरे धीरे। हमारे मिस्टर हॉर्न का हेड का साइज तो अभी काफी अच्छा ग्रो हुआ है, लेकिन कभी कभार इसके हेड का साइज डाउन हो जाता है और दोबारा से ऐसा ही बड़ा हो जाता है, क्योंकि जब भी मैं वाटर चेंज करता हूँ या फिर फिल्टर को साफ करता हूँ तो ये थोड़ा स्ट्रेस में हो जाता है, जिसके कारण इसका हेड डाउन हो जाता है। लेकिन अभी आप देखिए, अभी इसका हेड कितना अच्छा और कितना बढ़िया ग्रो हुआ है, पूरा बॉल शेप में आ गया है। ऊपर से भी आप एक बार देख लीजिए, ये कितना ज़्यादा इस तरह से कूदता रहता है। हर समय इसको बस खाना ही खाना रहता है। आप इसके पेट को देखिए, पूरा फूला हुआ है। मैं इसको ज़्यादा खाना नहीं देता, दिन में मैं एक ही बार इसको खिलाता हूँ। बस इतना ही फूड मैं इसको दिन में एक बार खिलाता हूँ और इतने फूड से ये इतना अच्छा ग्रो हुआ है। आप देखिए कितना ज़्यादा एक्टिव है और किस तरह से ये अपने फूड, अपने खाना के ऊपर झपट रहा है। इसका हेड इतना ग्रो हो गया है कि ये बस अपने हेड के साइज को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी इसका बॉडी पूरा डाउन हो जाता है हेड की तरफ से। अभी आप देखिए किस तरह, जिस तरह ये खाना खा रहा है, आप देखिएगा तुरंत ही इसका हेड एक तरफ डाउन होने लगेगा। अभी आप देखिएगा मैं इस ओर आया हूं तो ये भी इस ओर आ जाएगा थोड़ी देर में। देखिए आ गया इस ओर। जहां भी ये मुझे देखता है उस ओर ही भागा भागा आ जाता है। काफी सारे लोग बोल रहे थे कि मैं अपने मिस्टर हॉर्न का फ्लावर हॉर्न का ब्रीडिंग करवाऊं, लेकिन ये 2 फीट टैंक कैपेबल नहीं है फ्लावर हॉर्न फिश को ब्रीड करने के लिए। फ्लावर हॉर्न फिश ब्रीडिंग के लिए काफी बड़ा साइज का, कम से कम मुझे 3 फीट का टैंक चाहिए होगा। साथ ही मेरे पास अभी फीमेल फ्लावर हॉर्न फिश भी नहीं है। मैंने काफी जगहों पर ढूंढा, लेकिन फीमेल फ्लावर हॉर्न फिश मुझे जल्दी नहीं मिल पा रही है। वैसे तो फ्लावर हॉर्न को पोलर पैरेट फिश के साथ भी ब्रीड किया जा सकता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि फीमेल फ्लावर हॉर्न ही लाया जाए। अगर आप किसी अच्छे फ्लावर हॉर्न फिश सेलर को जानते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैंने नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरे नए इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे इस फ्लावर हॉर्न फिश के बगल में यहाँ पर है हमारा पालुडारियम। पालुडारियम मैंने काफी सुंदर, काफी प्यारा बनाया था, लेकिन इसके अंदर रखने के लिए वैसा कोई मुझे पेट नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण मैं इसका केयर भी अभी उतने अच्छे से नहीं कर रहा हूँ। और काफी सारे प्लांट्स भी खराब हो गए, जो कि इस साइड का वाटर, इधर जो मैंने सॉइल वाला एरिया बनाया, इधर लीक होके जा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस पालुडारियम को थोड़ा चेंज किया जाए और इसको एक नया लुक दिया जाए। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा इसको और भी अच्छा, पूरा डेंस प्लांटेड सेटअप जैसा बनाऊं। हमारे पालुडारियम के बगल में है यहाँ पर एक छोटा सा गपीस का सेटअप। यहाँ पर मैंने 4-5 ही गपी फिश रखा है। जो नॉर्मल गपी फिश मेरे यहाँ पे मिलता है वो 2 फीमेल है, एक ये बड़ी फीमेल है और एक छोटे साइज की फीमेल है, ये रही, और 2 मेल हैं। और कुछ ये फेडेड ग्रे कलर वाले श्रिम्प है, जो कि मैंने अपने श्रिम्प टैंक से बाहर निकाला था इनको। तो इनके लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी एक नया टैंक सेटअप करूँ और इन गपीस को एक अच्छे बड़े सेटअप के अंदर शिफ्ट करूँ, जहाँ पर ये अच्छे से ब्रीड कर सके और इनका भी पॉपुलेशन नंबर बढ़ पाए। अब बढ़ते हैं ऊपर की ओर। मैं आपको ये वाला सेटअप नहीं दिखाने वाला, क्योंकि ये मैंने एक प्लांटेड सेटअप बनाया है। इसका वीडियो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अभी बढ़ते हैं इस ओर। ये हमारा श्रिम्प का टैंक। इसके अंदर मैंने जितने भी प्लांट्स लगाए थे वो तो काफी अच्छे से ग्रो हो रहे थे, लेकिन पता नहीं अचानक से एल्गी अटैक हो गया और पूरा एल्गी इन प्लांट्स के ऊपर आ गया है। पत्थरों के ऊपर भी आपको काफी ज्यादा एल्गी दिख रहा होगा। अगर यहाँ पर श्रिम्प रहते तो ये एल्गी ग्रो नहीं हो पाता। यहाँ पर बस आपको ये ढेर सारे पीकू सी थ्रू गपीज दिख रहे होंगे। मैंने एक ही पेयर ये गपी मंगवाया था, ये रहा ये पेयर। और बाकी के आप जितने भी यहाँ पर फिशेस देख रहे हो, ये सभी इनके बेबीज हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छा ब्रीड किया और काफ़ी अच्छा ये यहाँ पर ग्रो हो रहे हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर 2 कॉरिडोरास भी छोड़ा है, ताकि यहाँ पर जितना भी नीचे का गंदगी है जो ये मछलियाँ कर रही हैं, उनको ये क्लीन कर सकें। और जो हमारे श्रिम्प्स हैं उनका हालत तो काफ़ी बेहाल चल रहा है। यहाँ पर ये जितनी भी सी थ्रू गपीज हैं, इन्होंने सभी श्रिम्प्स के ऊपर अटैक कर दिया और काफ़ी सारे श्रिम्प्स को इन्होंने नुकसान भी पहुँचा दिया, काफ़ी सारों को इन्होंने मार दिया।
बस कुछ ही श्रिम्प्स बचे हैं जो कि यहाँ पर किसी तरह सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी इन मछलियों को यहाँ से हटा दूँ। सभी मछलियों को मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ, एक भी मछली मैं नहीं रखूँगा। और इस टैंक को हम फिर से दोबारा सेटअप करेंगे और दोबारा श्रिम्प्स को यहाँ पर बसाएंगे। सभी मछलियों को यहाँ से मैं निकाल कर बस इस टैंक को एक श्रिम्प का टैंक बनाने वाला हूँ। और यहाँ पर एक ये छोटा सा जार है। आप सोच रहे हो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है ढेर सारे नन्हे नन्हे इन सी थ्रू गपीज के बेबीज। जो हमारी ये फीमेल है, इसने कुछ दिनों पहले ही 2-3 दिन पहले ही बेबीज दिया है। बेबीज आप देख पा रहे हो, काफ़ी सारे बेबीज हैं। मैंने काउंट नहीं किया अभी तक, लेकिन काफ़ी सारे बेबीज हैं। मैंने इस बार इस फीमेल गपी को यहाँ पर शिफ्ट किया था क्योंकि पिछली बार जब इसने बेबीज दिए थे सेकेंड टाइम, तो काफ़ी सारे बेबीज़ को इन्होंने खा लिया था, जितने भी पहले के बेबीज़ हैं, और शायद इन्होंने भी खा लिया था। इसीलिए मैंने इस बार सोचा क्यों ना फीमेल को अलग कर दिया जाए। तो मैंने अलग किया और काफ़ी सारे इसने बेबीज़ दे दिए और दोबारा से मैंने फीमेल को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे यहाँ पर काफ़ी सारे एक्वेरियम हीटर्स हैं जो कि मैंने सर्दियों में यूज़ किया था अपने सभी इन फिश टैंक्स में। फिलहाल तो हमारे फ्लावर ऑन फिश टैंक के अंदर ही बस एक्वेरियम हीटर चल रहा है। बाकी सारा जितना भी एक्वेरियम हीटर था उस ओर का और इधर का सारा मैंने हटा दिया है, क्योंकि अभी मौसम भी काफ़ी ज़्यादा गर्म होने लगा है। मेरे यहाँ पर 35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो जा रहा है, 30 से 35 डिग्री के आसपास। अब बढ़ते हैं अपने इन टर्टल्स के ऊपर। हमारे ये टर्टल्स स्टार पेट्स हैं। लगभग हर वीडियोस के अंदर कमेंट आता है कि आप अपने टर्टल्स का अपडेट दो, और मैं अपने इन टर्टल्स का रेगुलर अपडेट भी देता रहता हूँ। हमारे ये तीनों टर्टल्स इना मीना डिका काफ़ी हेल्दी हैं और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर रह रहे हैं और बहुत एक्टिव भी हैं। अब देखिए एक दूसरे को पटका पटकी कर रहे हैं। पानी इनका फिलहाल थोड़ा सा गंदा है, मैं इनका पानी कल सुबह चेंज करूंगा। इनका पानी बहुत जल्दी गंदा इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं इन टर्टल्स को यहीं पर फीड करता हूँ, यहीं पर खाना देता हूँ, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा पानी गंदा कर देते हैं। वैसे तो मैंने फिल्टर लगाया है, लेकिन इन टर्टल्स के आगे सब कुछ फेल है, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्टल रहते हैं इस टैंक के अंदर। यहाँ पर ये तीसरा जो हमारा नया टर्टल आया था ये भी बहुत हेल्दी है और काफ़ी अच्छे से इनके साथ घुल मिल के रह रहा है। ये बहुत फ्रेंडली भी हो गए हैं। मेरे पास इन टर्टल्स का एक फोटो है जिसके ऊपर ये तीनों एक दूसरे के ऊपर चढ़कर बास्किंग करते हुए यहाँ पर बैठे हुए थे। मैंने वो फोटो अपने नए इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो आप मेरे नए इंस्टाग्राम अकाउंट पर जा सकते हो। इनका जो बास्किंग लाइट है वो खराब हो गया है। मैंने ये बल्ब लगाकर कुछ जुगाड़ लगाया था, लेकिन ये 100 वाट का बल्ब ज़्यादा टिकता नहीं है, ये फ्यूज़ हो गया है, तो मुझे ये बल्ब जल्दी चेंज करना होगा। बास्किंग लाइट बन नहीं पा रहा है, जिसके कारण मैंने इसको ऐसे ही लटका कर रखा है। ये हमारा इना सबसे बड़ा टर्टल, इसके सेल के ऊपर थोड़ा सा ये इन्फेक्शन जैसा कुछ हो गया है, थोड़ा वाइट स्पॉट जैसा, तो इसका ट्रीटमेंट मैं बहुत जल्दी करूंगा। टर्टल के आइज़ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन का क्वेरी आता है, लेकिन मेरे ये तीनों टर्टल हेल्दी हैं, तीनों के आइज़ बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके ऊपर भी मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बनाऊँ और इनके सेल के ऊपर जो ये वाइट स्पॉट हो जाता है इसके ऊपर, तो उसका वीडियो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं अपने इस नीचे वाले सेक्शन के ऊपर। यहाँ पर मैंने 3 फिश टैंक रखा है, 2 फीट के फिश टैंक है और एक 1 फीट का फिश टैंक है। सबसे पहले तो चलते हैं अपने इन प्यारी प्यारी गोल्ड फिशेस के पास। ये भी आपसे मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेताब है। अब देखिए किस तरह ये कर रही हैं। पहले तो ये मैं प्लाई हटा देता हूँ। मैंने ये प्लाई क्यों लगाया है वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अभी मैं आपको अपने गोल्ड फिशेस से मिलवा देता हूँ। ये सभी बहुत हेल्दी हैं और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर रह रही हैं, सभी बिल्कुल एक्टिव हैं। ब्लैक मोर फिश जो मैंने लाया था ये बिल्कुल डाउन ही रहता है, जब से आया था ये नीचे की ओर रहता है, लेकिन जब मैं खाना देता हूँ तो ये तुरंत भागा भागा आ जाता है। बाकी सभी गोल्ड फिशेस साथ में रहती हैं चारों, और ये ब्लैक मोर वहाँ पीछे अकेले ही रहना पसंद करता है। साथ ही इस फिश टैंक के अंदर मैंने अपना अरवाना फिश भी छोड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए अरवाना फिश हमारा घूम रहा है गोल्ड फिशेस के साथ। ये थोड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है गोल्ड फिशेस के साथ अरवाना, लेकिन ये बेबी अरवाना है। ये इतना बड़ा नहीं है कि इन गोल्ड फिशेस के ऊपर अटैक कर सके। इनका साइज़ भी, इन गोल्ड फिशेस का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। आप देखिए लगभग 3 इंच के आसपास ये गोल्ड फिशेस हैं, और हमारा अरवाना का मुंह 1 इंच के आसपास होगा, इतना बड़ा। तो ये इन गोल्ड फिशेस को खा नहीं पाएगा। ज़्यादातर समय तो हमारी गोल्ड फिशेस ही इस सिल्वर अरवाना को परेशान करती रहती हैं। अभी भी आप देखिए ये मुड़कर उस ओर चला गया, आगे नहीं आया। ये ज़्यादातर समय इन्हीं से डरता रहता है। आप देखिए किस तरह इसे परेशान कर रही हैं। वैसा परेशान नहीं करते हैं कि इसको मारे पीटे, वैसा नहीं, बस फ्रेंडली वे में थोड़ा इधर उधर करती रहती हैं। हमारे इस अरवानों को यहाँ पर शिफ्ट करने का बस यही रीज़न है कि ये अपने मॉन्स्टर फिश टैंक में वहाँ पर जितनी भी मछलियाँ थे उनसे फाइट करना इसने शुरू कर दिया था, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। तो मैंने इसी को ही हटा दिया ताकि वहाँ पर बाकी मछलियाँ अच्छे से रह सके। जब वो थोड़ा और ग्रो हो जाएंगी और ये उनसे थोड़ा दूर रहेगा तो उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा। इसको भी मैं कुछ दिनों के बाद
वहीं पर शिफ्ट करूंगा। मैंने आपको बोला था कि मैं तीसरा अरवाना मंगवाने वाला हूं, लेकिन अभी तक मैंने तीसरा अरवाना नहीं मंगवाया है, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए थोड़ा बिजी हूं। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि जब ये सब काम पूरा हो जाएगा फिर उसके बाद तीसरा अरवाना मैं मंगवाऊंगा। तब तक के लिए हमारा ये सिल्वर अरवाना इन गोल्ड फिशेस के साथ ही रहेगा। और हमारे इस गोल्ड फिश टैंक के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, पता नहीं कहाँ से यहाँ पर एक क्रैक जैसा कुछ डेवलप हो गया, कुछ बन गया है। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक इन पत्थरों के नीचे तक जा रहा है। ये क्रैक शुरुआत में तो बस यहाँ तक था, इतना सा ही था, लेकिन ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। पता नहीं ये क्रैक कहाँ से आ गया हमारे इस गोल्डफिश टैंक के अंदर। मैं सोच रहा हूँ इस ग्लास को रिप्लेस करने का, लेकिन अभी ये ग्लास बिल्कुल भी लीक नहीं कर रहा है। मैंने पानी भी थोड़ा कम रखा है, वैसे तो मैं पानी पूरा फिल करके यहाँ तक रखता हूँ, फिल्टर से यहाँ से जो पानी गिर रहा है यहाँ तक, लेकिन अभी मैंने पानी थोड़ा कम रखा है ताकि इस ग्लास के ऊपर कम वेट पड़े। और जल्दी जब मैं इस ग्लास को चेंज करूंगा तो हम अपने इस गोल्डफिश टैंक का भी थोड़ा मेकओवर करेंगे और इसको और भी सुंदर बनाएंगे। जब मैं गल्फ स्टेट गया था तो मैंने वहाँ से ढेर सारी मछलियों को खरीदा, साथ में मैं इन फीमेल बेटा फिशेस को भी लाया था। यहाँ पर एक मेल बेटा फिश निकल गया है, इसके फिन्स को आप देखिए, अब ये इसके फिन्स और भी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और बाकी यहाँ पर जितने भी बेटा फिशेस आप देख रहे हो सभी फीमेल बेटा फिशेस हैं। अभी आप देखिए, अभी मुझे देखकर ये सभी यहाँ पर आ गए हैं, इनको भी अभी खाना चाहिए। बातों में तो मैं भूल ही गया कि इन मछलियों को मुझे खाना भी देना था। मैं इन बेटा फिशेस को थोड़ा ही खाना दूंगा और बाकी का हम इन गोल्ड फिशेस को दे देंगे। अब देखिए किस तरह से बेताब है खाना खाने के लिए। और जो हमारा अरवाना है उसका भी मैं पैलेट देता हूँ, लेकिन ये ज़्यादातर इन गोल्ड फिशेस के साथ ही खाना पसंद करता है। मैंने अपने अरवाना को थोड़ी देर पहले ही फूड दिया था, थोड़ी देर पहले ही खाना दिया था, तो उसे अभी फ़िलहाल यही वाला फूड इंजॉय करने देते हैं। और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इस पोलर पैरेट फिश टैंक के ऊपर। हमारा पोलर पैरेट फिश टैंक अभी आपको बिल्कुल सादा पूरा प्लेन दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले ही इसका साफ सफाई किया है, 2 दिन शायद हो गया। मैंने जितना भी ग्रेवल था उसको पूरा अच्छे से साफ किया, इस तरह का ग्रेवल हो गया था। इस टैंक को भी जल्दी साफ करना पड़ेगा। और यहाँ पर जितने भी मैंने प्लांट्स लगाए थे उन सभी को मैंने हटा दिया, और 2 जो घड़े थे उनको मैंने यहाँ पर रख दिया था, क्योंकि 2 पोलर पैरेट का पेयर इन घड़ों के अंदर जा रहा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रख दिया। और बाकी के अगर आप पोलर पैरेट ढूंढ रहे होंगे तो वो इन घड़ों के पीछे ही छुपे रहते हैं। पता नहीं ये इतना डरते क्यों है, ज़्यादातर समय ये इन घड़ों के आसपास ही रहते हैं या फिर फिल्टर के पीछे रहते हैं। फिल्टर के पीछे फिलहाल तो कोई नहीं है, और जितना भी ये ग्रेवल है वो इस तरह से एक किनारे से फिल्टर के पीछे से और अपने घर के आसपास जो इनका घड़ा है उसके आसपास से हटाते रहते हैं। लेकिन ये कर क्या रहे इन घड़ों के अंदर? यहाँ पर तो एक ही पोलर पैरेट है, यहाँ पर इन्होंने ब्रीड नहीं किया है, पूरा खाली है वहाँ पे। अरे ओह, यहाँ पे तो हमारे इस पोलर पैरेट फिश ने ब्रीड कर दिया है। वाह, मैं ये अभी देख रहा हूँ, जब मैंने इनका ये घर साफ किया था तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, और अभी आप देखिए यहाँ पर तो बेबीज लग रहे हैं मुझे, शायद इन अंडों से बेबीज भी बाहर आ गए हैं। ये बेबीज तो बहुत छोटे हैं, अभी शायद आज ही ये बाहर आए हैं। वाह, आपको ये बेबीज हमारे पोलर पैरेट फिशेस का ब्रीडिंग अपडेट कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक भी जल्दी से कर दीजिएगा। और इन पोलर पैरेट फिशेस का फीडिंग का बात किया जाए, खाना खिलाने का, तो अभी मैं नहीं खिलाता हूँ इनको खाना। मैं इनको रात में जब सारा लाइट वाइट ऑफ करता हूँ तब इनको खाना देता हूँ, क्योंकि ये मुझसे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। ज़्यादातर समय जैसा कि मैंने आपको बताया ये छुपे ही रहते हैं, तो इसीलिए मैं रात के समय ही इनको खाना देता हूँ और रात के समय ही ये खाना खाते हैं। अभी ये खाना नहीं खाने वाले हैं। और ये माइक्रो पैलेट मैं थोड़ा सा इन गपीज़ को यहाँ पर दे देता हूँ, ये भी काफ़ी चाव से काफ़ी अच्छे से इस फूड को खाती हैं। और अब बढ़ते हैं अपने नए इस फिश स्टैंड के ऊपर, लेकिन पहले मैं अपने इन टर्टल्स को खाना दे देता हूँ। ये भी खाना खाने के लिए ही इस ओर आगे की ओर है। ये रहा इन टर्टल्स का फूड। मैं दिन में इनको 2 से 3 बार खाना खिलाता हूँ, और हर समय ये इतना खाना खा लेते हैं, इतने ज़्यादा ये भुक्खड़ हैं। तो इनको इनका खाना, इनको इनका फूड इंजॉय करने देते हैं। और अब बढ़ते हैं अपने इस नए फिश स्टैंड के ऊपर। ये है हमारे पीनट और बटर डॉर्फ हैमस्टर का सेटअप। यहाँ पर एक हो रहा है पीनट और एक और है बटर, यानी कि 2 डॉर्फ हैमस्टर। लेकिन अभी फिलहाल इन दोनों और मिलाकर यहाँ पर है टोटल 4 डॉर्फ हैमस्टर। यहाँ पर है हमारी पीनट और इस ओर होगा बटर, और इनके बेबीज भी इस तरह नॉक करने से बाहर की ओर आ जाते हैं। मैंने ये इनका व्हील यहाँ पर लगाया था, लेकिन ये बार बार इस व्हील को गिरा देते हैं, लेकिन ये इस व्हील को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं, इसीलिए मैं इस व्हील को हटाता नहीं हूँ। अभी आप देखिएगा पीनट है और उसका बेबी एक, जो कि ये रहा पीछे की ओर,
और दूसरा बेबी है यहाँ पर, ये पूरा ब्लैक कलर का बेबी है। और इनका फादर जो कि इस ओर यहाँ पर शायद पीछे की ओर है, एक बार बाहर आ जाओ, शायद वो अपना फेस दिखाना नहीं चाहता है अभी। पीनट जो कि इन बेबीज का फादर है, और बटर जो कि अभी व्हील के मजे ले रही है वो है इनकी माँ। हालांकि हमारी जो बटर, इसका कलर पूरा फुल वाइट है और ये रेड आइज है, और जो हमारा पीनट है उसके बॉडी के ऊपर भी ज़्यादातर वाइट कलर ही है। लेकिन इनके जो बेबीज़ हुए हैं, 2 ही बेबीज़ हुए थे और दोनों का कलर इस तरह पूरा ब्लैक है। एक बेबी को मैंने यहाँ पर बटर के साथ शिफ्ट कर दिया है और एक को यहाँ पर पीनट के साथ। ये रहा, ये पता नहीं क्यों इस तरह यहाँ पर लेटा पड़ा है। ये देखिए दूसरा वाला जो बेबी है वो बाहर आ गया। ये पूरा हट्टा कट्टा मोटा सा है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर पीनट के साथ शिफ्ट किया है। ये बहुत फास्ट ग्रो हुए, मुझे यकीन नहीं था कि ये इतना फास्ट, इतना तेज़ी से ग्रो होते हैं। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम नोटिस किया कि ये बहुत फास्ट, बहुत तेज़ी से ग्रो हो गए हैं और फुल एडल्ट हो गए हैं। आप देखिए दोनों का साइज़ आपको देखकर नहीं लग रहा होगा कि एक जो ब्लैक वाला है वो बेबी है। और इधर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रॉक सॉल्ट रखा है और थोड़ा इनका फूड है, ग्रेन है इन हैमस्टर्स का, तो इनको इनका ये फूड दे देते हैं। ये मिक्स सीड मिक्स मैंने घर पे ही बनाया है। ये रहा इनका फूड, इतना मैं यहाँ पर आगे इस तरह से डाल देता हूँ और थोड़ा सा ये फूड मैं इस ओर डाल देता हूँ। वैसे तो मैं इनको फ्रूट्स वगैरह भी, सैलेड वगैरह भी देता रहता हूँ, लेकिन अभी रात में मैं इनको ज़्यादातर समय ये दाने ही खिलाता हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ट्यूबिफिक्स वॉर्म कल्चर करने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये सक्सेसफुल रहेगा तो मैं इसका वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। और यहाँ पर आप जो ये जो कंटेनर देख रहे हैं, इन सभी के अंदर है हमारे एग्जॉटिक गपीज़ के बेबी, जो कि यहाँ पर है कुछ और कुछ यहाँ पर। और इस ब्लू वाले कंटेनर के अंदर भी एग्जॉटिक गपीज़ के बेबीज़ हैं। तो इन गपीज़ के बेबीज़ का अपडेट वाला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तो अभी मैं आपको इन बेबीज़ को नहीं दिखाने वाला। ये मैं बाउल सेटअप कर रहा था, थोड़ा प्लांटेड सेटअप जैसा मैं कुछ बनाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जितने भी मैंने प्लांट्स लगाए वो सभी रॉट हो गए। इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 कॉरिडोरा फिशेस छोड़ा है, एक यहाँ पर है, ताकि यहाँ पर जितने भी प्लांट्स रॉट हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, उनको ये खाकर ख़त्म करें। और बहुत जल्दी मैं इसको पूरा क्लीन करके फिर से दोबारा ट्राई करूँगा। अगर ये सेटअप सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको इसका वीडियो भी देखने को मिलेगा। और अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने इस क्रैबेरियम का जो फॉग वाला सिस्टम है वो ऑन करता हूँ। इसके कारण ही हमारा ये क्रैबेरियम पूरा मस्त लगता है। अभी आप देखिएगा पूरा फॉग सा यहाँ पर छा जाएगा। हमारे क्रैब्स भी ज़्यादातर समय अंदर की ओर ही छुपे रहते हैं। यहाँ पर मैंने ये इनके लिए एक हाइडिंग स्पेस दिया था, और एक मैंने यहाँ पर ये घड़ा भी कुछ दिनों पहले ही डाला है, ताकि ये यहाँ पर भी छुप सकें। और पीछे की ओर भी ज़्यादातर ये क्रैब्स छुपे रहते हैं। और ये फॉग भी पूरा धीरे धीरे भरने लगा है। पूरा यहाँ तक आने के बाद यहाँ से नीचे गिरने लगता है, जो कि काफ़ी सुंदर, काफ़ी प्यारा लगता है। आपको ये क्रैबेरियम वाला वीडियो कैसा लगा था ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस तरह का और सेटअप देखना चाहते हो तो वो भी मैं बहुत जल्दी बनाऊँगा आप लोगों के लिए। और इस ओर यहाँ पर रहता है हमारा मैक्सी द मड स्कीपर फिश। अभी फ़िलहाल वो पता नहीं कहीं छुपा हुआ होगा। वो ज़्यादातर इस प्लांट के पीछे, गमले के पीछे, या फिर इस पत्थर के उस ओर ही ज़्यादा छुपना पसंद करता है। और जब भी मैं जाता हूँ तो वो इधर उधर पूरा भाग जाता है। और मैंने नोटिस किया कि वो इस रेत के अंदर भी कभी कभार छुपा रहता है। अभी तो फिलहाल वो कहीं दिख नहीं रहा है। और हमारे मैक्सी का एक गंदा आदत है कि वो जंप उसने करना शुरू कर दिया है, इसीलिए मैंने ऊपर यहाँ पर नेट डाल दिया है, ताकि वो जंप करके कहीं इधर बाहर ना गिर जाए। ये है हमारा 3-in-1 फिश टैंक। यहाँ पर मैंने 2 और एग्जॉटिक गप्पी को रखा है। एक और है ये अल्बाइनो रेड, और दूसरी ओर है ये डम्बो ईयर ब्लू कोबरा। आई थिंक, अगर मैं नाम गेस कर पाऊँ अच्छे से तो इन गपीज़ ने बेबीज़ देना शुरू कर दिया है। इसके बेबीज़ हो गए हैं, जो कि मैंने इस ब्लू वाले कंटेनर के अंदर रखा है। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर बेबीज़ आपको घूमते हुए दिखेंगे। काफ़ी सारे बेबीज़ हैं। एक बार आप काउंट करके बताओ कि कितने बेबीज़ इन्होंने दिया होगा। और हमारे जो ये जंबो मॉली फिशेस थी, तो ये इनको भी देखकर लग रहा है शायद ये बेबीज़ दे सकती हैं। और इनके साथ मैं जो मेल लाया था उनके साथ काफ़ी ट्रेजिडी हो गया। एक जो येलो वाला जंबो मॉली का मेल था, वो शायद ट्रैवल शॉक के कारण वो पहले दिन ही वो सर्वाइव नहीं कर पाया। जब मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था उसके बाद ही वो चल बसा। और दूसरा वाला जो जंबो मॉली का मेल था, वो पता नहीं क्यों इस जाली से यहाँ से बाहर जंप कर आया इस ओर। और सुबह सुबह जब मैं आया था तो वो यहाँ पर पड़ा हुआ था। पता नहीं वो कहाँ से जंप कर गया, क्योंकि इन जंबो मॉलीज का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। और जब मैंने चेक किया उसके बॉडी से, तो वो इस जाली के अंदर फिट भी नहीं आ रहा था। लेकिन पता नहीं रात में क्या हुआ कि वो जंप कर गया। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये जो कैप्स हैं
हमारे इन एक्जॉटिक गपीज़ का जो सेटअप है उनका मैं रात में इन जंबो मॉलीज का जो टैंक है इसके ऊपर इस तरह रख देता हूँ। अभी तो फिलहाल मैंने हटाया था, पूरा इनको ढक देता हूँ ताकि ये फीमेल्स कहीं जंप ना कर जाए, क्योंकि मुझे ये ऑरेंज वाली फीमेल लग रहा है कि शायद बेबी दे दे। और यहाँ पर जो हमारी अल्बाइनो रेड गपीज़ हैं ये भी बेबी देने वाली थी, इन्होंने बेबीज़ भी 2-4 बेबीज़ दिया था, लेकिन ये अपने बेबीज़ को खा जा रही हैं। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स डाल दूँ ताकि ये गपीज़ अपने बेबी को खा ना पाए। इन तीनों के अंदर मैं डालूंगा। अब बढ़ते हैं इस और यहाँ पर हमारे कुछ और एक्जॉटिक गपीज़ जिनको हमने सीके गपी फिश फार्म से मंगवाया था। यहाँ पर तीन के अंदर आपको सेटअप दिखेगा, तीन के अंदर आपको मछलियाँ दिखेंगी। यहाँ पर हैं पहले वाले के अंदर 3 मेल जो कि बिल्कुल हेल्दी हैं, और इस वाले के अंदर हैं 4 फीमेल। एक कहाँ गई, एक वहाँ पर वाइट की फीमेल नीचे की ओर थी, आ गई अब ऊपर की ओर। और यहाँ पर है ब्लैक का पेयर। ब्लैक के पेयर के साथ थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि इसकी जो फीमेल है उसका जो इन्फेक्शन मैंने आपको बताया था कि सीके गपी फार्म से जो मैं मछलियाँ मंगवा रहा हूँ उनका टेल पूरा डाउन हो जा रहा है वो धीरे धीरे करके डेड हो जा रही हैं। तो इस पेयर का मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। इस फीमेल का लगभग हो गया 10 दिन के आसपास, लेकिन अभी तक ये ठीक नहीं हुई है, लेकिन ये शायद सर्वाइव कर रही है इतने दिनों से, तो शायद ये बच जाए। और इधर मैंने ट्यूबोफिक्स वॉर्म लाया था, उनको मैंने यहाँ पर रखा था। अभी फ़िलहाल ये दोनों बॉक्सेस खाली हैं। तो यहाँ पर है हमारे एक्जॉटिक गपीज़, और यहाँ पर है एक्जॉटिक गपीज़ के बेबीज़, और यहाँ पर बाकी की मछलियाँ। लेकिन कुछ मछलियाँ इधर भी इस ओर भी मैं रखता हूँ दूसरे साइड। यहाँ पर पहले वाले टब के अंदर है ढेर सारे प्लांट्स जो कि बचे हुए हैं, इनको मैं अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में यूज़ करने वाला हूँ। और 2-3 एप्पल स्नेल्स भी हैं जो कि यहाँ पर मस्त से इन प्लांट में घूमते फिरते रहते हैं। और यहाँ पर है हमारे स्वॉर्टेल फिशेस का सेटअप, ब्रीडिंग सेटअप। जब मैंने ब्रीडिंग सेटअप बनाया था और आपके साथ इसका वीडियो शेयर किया था तो काफ़ी सारे लोगों को ये ब्रीडिंग सेटअप, ये स्टाइल पसंद नहीं आया था कि इस तरह से मछलियों को केज में रखना सही नहीं है। लेकिन ये जो स्पेस मैंने बीच में इनको दिया है तो 3 फिशेस के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा स्पेस है। और ये ब्रीडिंग सेटअप सक्सेसफुल भी हुआ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप देख लो, यहाँ पर आपको जो ये दोनों फीमेल्स दिख रही होगी इनका आप पेट देखो, काफ़ी ज़्यादा फूला हुआ है, मतलब कि ये बहुत जल्दी बेबी देने वाली हैं। यहाँ पर आप इस वाली फीमेल को देखो, इसके बेबीज़ हुए थे तो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था, और दोबारा से मुझे लगता है कि कुछ दिनों में ये बेबीज़ दे देगी। और एक फीमेल ये है, इसके भी आप पेट को देखो काफ़ी ज़्यादा फूला हुआ है। तो हमारा ये ब्रीडिंग सेटअप बिल्कुल सक्सेसफुल है। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो मैं शायद इस बार जब ये बेबीज़ दे दे उसके बाद इन स्वॉर्टेल फिशेस को अच्छे से प्लांटेड टैंक के सेटअप के अंदर शिफ्ट कर दूंगा। और बढ़ते हैं अब अपने इस बकेट फिश पॉन्ड के ऊपर। यहाँ पर मैंने मौली मछलियाँ रखा है जो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे से रह रही हैं। इसके अंदर मैंने डकवीड और हॉर्नवुड प्लांट भी लगाया था, लेकिन वो रॉट हो गया क्योंकि यहाँ पर सनलाइट नहीं आता है। थोड़ा मोड़ा आपको डकवीड यहाँ पर बकेट के ऊपर चिपका हुआ दिखेगा। तो इसका मैंने अभी तक साफ़ सफाई अच्छे से नहीं किया है, तो इसको भी साफ़ सफाई जब करूँगा तो आपके साथ शेयर करूँगा। और बढ़ते हैं अपने इस इंडोर फिश पॉन्ड के अंदर, सॉरी अंदर नहीं ऊपर से ही मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ का लाइट वाइट और पौधे मैंने हटा दिए हैं क्योंकि पौधों को यहाँ पर धूप नहीं मिल रहा था, तो उनको मैंने धूप के अंदर शिफ्ट कर दिया। और जो ये लाइट है उसको भी मैंने यहाँ पर हटा दिया था, क्योंकि जब मैंने यहाँ से पानी शिफ्ट किया था इस वाले अपने स्वॉर्टेल फिशेस के ब्रीडिंग सेटअप के अंदर, तो थोड़ा सा पानी लाइट के ऊपर पड़ गया था, जिसके कारण वो यहाँ से ग्लू से हटकर पूरा नीचे पानी में चला गया था। तो इसीलिए मैंने लाइट को हटाकर उसको धूप के अंदर डाल दिया है। तो कुछ दिनों का समय लगेगा उसको अच्छे से सूखने में, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं दोबारा से लाइट लगा दूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि एक नया इंडोर फिश पॉन्ड बनाया जाए जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा अलग होगा। तो आपका क्या ख्याल है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इस और ये वाला सेटअप मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, ये बिल्कुल नया सेटअप है, इसके ऊपर जल्दी वीडियो आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने इन हेज हॉक्स के ऊपर। ये भी बिल्कुल मस्त से अभी सोए हुए हैं क्योंकि अभी इनके जगने का समय नहीं हुआ है। इनका मैंने हाल ही में साफ़ सफाई किया था इनके घर का, तो मैंने इस बार काफ़ी ज़्यादा जो ये वुड चिप है, लकड़ी का छिलका है, वो काफ़ी ज़्यादा डाल दिया है, जिसके अंदर ये मस्त से गद्देदार बेड बनाकर सोए रहते हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरह ये मस्त सोए हुए हैं। तो अभी इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इनको भी खाना देंगे। और बाकी यहाँ पर जितने भी सेटअप्स हैं इनको खाना देते हैं। मैं बातों बातों में भूल गया इन सभी को खाना देना, तो थोड़ा सा ये माइक्रो पैलेट मैं इनको दे देता हूँ। और अब देखिएगा तुरंत ही ये सभी आकर खाना इन्होंने शुरू कर दिया है। ये बिल्कुल फास्ट और बहुत तेज़ी से यहाँ पर आती हैं और तुरंत ही अपना खाना खाकर ख़त्म कर देती हैं।
और जो मेरे बेटा फिश के फ्राइज थे उनको भी मैंने यहीं पर शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर एक शायद ये बेटा फिश का फ्राई है, हाँ ये बेटा फिश का फ्राई है, लाइट के कारण दिख भी नहीं पा रहा है। और थोड़ा सा फूड मैं इन मौली मछलियों को दे देता हूँ और थोड़ा सा ये माइक्रो पैलेट इन स्वॉटेल फिशेस को। और किस किस मछली को मैंने खाना नहीं दिया है वो मैं इस वीडियो को कंप्लीट करके उसके बाद चेक करता हूँ और उनको खाना देता हूँ। और अगर आपको ये प्यारी प्यारी मछलियाँ पसंद आई, ये प्यारा सा फिश रूम पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इस वीडियो पर मैंने 1000 लाइक का टारगेट रखा है, तो प्लीज इस टारगेट को भी जल्दी पूरा करवा दीजिएगा। और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को नीचे कमेंट करके इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैंने एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है तो वहां पर फॉलो जरूर कीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।